नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। ग्वालियर के जल विहार परिषद में विपक्षी पार्षदों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया और मांग की है कि जब तक नगर निगम कमिश्नर सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक सदन नहीं चलेगी। साथ ही पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए अधिकारियों के खिलाफ जमकर मोर्चा भी खोला। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी रोहित राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, ये हंगामा किस लिए किया गया? क्या इसके पहले भी इस तरह का सदन में हंगामा हो चुका है? लगातार मैम देखा जाता है कि परिषद में हंगामा चल रहा है क्योंकि कमिश्नर साहब परिषद में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण पार्षदों की जो पीड़ा है वो सदन तक नहीं पहुंच पाती है, ना ही कमिश्नर साहब तक पहुंच पाती है। जी, क्या नगर निगम कमिश्नर की ओर से इस बैठक में ना पहुंच पाने का अभी तक कोई भी सवाल या फिर जवाब, ऐसी कुछ भी बात बताई गई कि वो क्यों नहीं इस बैठक में पहुंच पा रहे हैं? कहीं ना कहीं वो अपना कोई ना कोई शासकीय विभाग का काम बता दिया जाता है कि मैं शासकीय विभाग के काम से कहीं बाहर हूँ या कहीं मीटिंग में बिजी हूँ, इसके कारण वो परिषद में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद रोहित। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कतर से भारतीय नौसेना के सभी पूर्व अफसरों की रिहाई पर खुशी जताई और सिंधिया ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक भी हैं। प्रधानमंत्री ने कतर से भारतीय नागरिकों को भारत लाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं लेकिन बारंबार दिखाया है कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। और चाहे यूक्रेन के युद्ध के समय में हो, जब भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाया गया, चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई हों जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की पीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। ये एक और उदाहरण है उसी एक जिम्मेवारी का, उसी एक भावना का। केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, लेकिन देश के बाहर 25 करोड़ भारतीय के प्रति भी या 2.5 करोड़ भारतीय के प्रति भी, जो 110 देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया है और उनके निष्कासन पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी मामले पर ग्वालियर में जब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि एक पार्टी जो पहले देश को दिवालिया करना चाहती थी वो अब खुद ही दिवालिया हो गई है। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ बड़ा खेल कर दिया है। बताया जा रहा है कि सिंधिया ने एक झटके में ग्वालियर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल कराया है। दरअसल सिंधिया की मौजूदगी में ग्वालियर के पार्षद आशा सुरेंद्र सिंह चौहान सहित 4 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि पार्षद आशा सुरेंद्र सिंह चौहान लगभग 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी के टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए थे। साथ ही लगभग 1.5 से 2 साल के अंतराल के बाद उन्होंने कई पार्षदों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तेंदुखेड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर कृषि उपज मंडी में नारी शक्ति बंधन एनजीओ संपर्क अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित क्षेत्रीय विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने बड़ी संख्या में मौजूद 21 स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिससे महिलाओं को काफी ज्यादा लाभ मिल रहे हैं। हमारे
प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी हमारी महिलाओं को मजबूत करना चाहते हैं, तो समूह के माध्यम से अपनी महिलाएं हमारी धंधे के लिए पैसा लें और कोई भी धंधा शुरू करें। इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। हम चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ी हों और अपना सम्मान बरकरार रखें। नरसिंहपुर में श्रम और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिपराहा में ग्रामीणों के बीच जाकर आदिवासी समाज के युवाओं और लोगों की साथ बैठक की, जहां प्रहलाद पटेल ने जल जीवन मिशन की नवीन नल जल योजना प्राथमिक शाला में पेवर ब्लॉक का लोकार्पण किया और आजीविका भवन बाउंड्री वॉल और रिटर्निंग वॉल का भूमि पूजन भी किया। साथ ही नर्मदा घाट पर खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रहलाद पटेल ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सम्मान के साथ लाभ पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही है। महामानव निष्काम कर्मी योगी, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता, और आज हम गौरवान्वित हैं कि जिनके विचार के कारण गरीब कल्याण की योजनाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में तो चल ही रही हैं, पूरी दुनिया हमारे विकास और विरासत के मॉडल को स्वीकार कर रही है। बालाघाट में जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर पंचायत नेत्रा में भविष्य निर्माण के लिए जनसेवा युवा मंडल ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। यहां 6 ग्राम पंचायत के छात्र छात्राओं को जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिल्हारे के हाथों से सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि प्रतिभा सम्मान समारोह के मौके पर जीएसटी कमिश्नर ने छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर बेहतर भविष्य निर्माण के लिए मार्गदर्शन भी दिया। देखिए, मेरा मानना है कि गांव के बच्चों के लिए और गांव के विकास के लिए एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। एजुकेशन ही वो यंत्र है या शस्त्र है जो भारत के गांव में बदलाव ला सकता है। इसी कारण हम प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, मोटिवेशनल कार्यक्रम, मार्गदर्शन कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ हॉस्टल अभियान, लाइब्रेरी प्रोग्राम, रोजगार मेले और व्यापक डिस्कशन प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं। नवोदय जागृति अभियान आप जानते हैं, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, आलोक ऐप जैसे कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम एजुकेशन के सेक्टर में ला रहे हैं। यह हमारा एक व्यापक अभियान है जिसके तहत हम बच्चों को, योग्य बच्चों को, या बच्चा जो सपना देखता है, जो कुछ करना चाहता है लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में, सूचनाओं के अभाव में या मोटिवेशन के अभाव में जो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता है, उनको खड़ा किया जाए और योग्य बच्चों को या जो बच्चे सपने देखते हैं उनके सपने को पूरा किया जाए। यही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य। मुरैना में कैलारस की ग्राम पंचायत चमरगवा में प्राचीन हनुमान मंदिर पर 108 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां भक्तगण 108 कुंडियों पर बड़े ही सद्भावना के साथ पूर्णाहुति देते नजर आए। बताया जा रहा है कि मुख्य आचार्य पंडित जितेंद्र शुक्ला सतना और उप आचार्य पंडित रवि शास्त्री सबलगढ़ वालों की देखरेख में 51 विद्वानों के साथ 1000 दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रहे हैं। ग्राम चमरगवा में जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है, यज्ञ विश्व कल्याण के लिए होता है। इतना बड़ा यज्ञ, अष्टोत्तर शत यज्ञ जो होने जा रहा है, ये सब विश्व कल्याण के लिए होता है, न कि पर्सनल किसी के लिए। व्यक्तिगत कभी यज्ञ नहीं होता, यज्ञ सर्व कल्याण के लिए होता है। यज्ञा भवत पर्जन्यो पर्जन्या दग्ध संभव, मतलब यज्ञ किस लिए किया जाता है? जिससे देवता लोग प्रसन्न हों। जब देवता प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, बारिश जब होगी तो हरी भरी फसल होंगी, जिससे विश्व का कल्याण हो। उसके लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे मुख्य जो आचार्य जी हैं, श्री हमारे आचार्य जी आपके पास में विराजमान है, जितेंद्र शुक्ला जी, यज्ञ के आचार्य विगत 7 वर्ष से इस गांव में यज्ञ का आयोजन करा रहे हैं। बड़े अच्छे विधिवत तरीके से वैदिक पद्धति के द्वारा, जो नियम के द्वारा जो कराया जाता है, उसी यज्ञ को आप करा रहे हैं। शहडोल की प्रेरणा फाउंडेशन ने मानस भवन में दिव्यांग बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने दिव्यांग बच्चों के साथ स्टेज पर बैठकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों में अगर प्रकृति ने देखने की क्षमता नहीं दी है तो इस बात को लेकर निराश ना हो, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें समझने की और चीजों को याद करने की वो शक्ति दी है जो नॉर्मल लोगों में नहीं होती। इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चों को पहचानें और उन्हें कभी भी इस बात के लिए
उन्हें कुछ ऐसा कहकर निराश ना करें जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएं। ग्वालियर शहर के कंपू थाना क्षेत्र के रहने वाली नाबालिग को पुलिस ने भोपाल ले आया है। इस बीच नाबालिग के कथित प्रेमी और उसके 3 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन सभी के खिलाफ गैंगरेप पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जानकारी के मुताबिक कंपू थाना क्षेत्र से नाबालिग अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने शिकायत की और अपहरण का मामला दर्ज कराया। नाबालिग का 3 परिचित साथियों की मदद से बहला फुसाकर ले जाना आरोप लगाया गया था और पुलिस ने इन 4 को बरामद कर लिया है। इसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और 363 का केस था। इसमें ये लड़की को अपने एक परिचित लड़के के साथ में, जो यहीं का रहने वाला है, उसके साथ में गई थी और वापस जब वो जब वहाँ उसके द्वारा बाद में बताया गया, जब मंडीदीप थाने में वो पहुंची तो उसने बताया कि उसको जो लेके गया था लड़का, उसके 3 साथी और आ गए थे और इन्होंने वहाँ पे उसके साथ में दुष्कर्म किया। फिर ये किसी तरीके से वहाँ थाने पहुँची और वहाँ से कम्युनिकेट होने के बाद में पुलिस यहाँ से गई है और 4 आरोपियों को हमने पकड़ लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 370 का इजाफा किया। उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति पोर्टफोलियो जज विशाल धगट के मुख्य आतिथ्य प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता और नए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की विशेष आतिथ्य में छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड तामिया की शासकीय माध्यमिक शाला तामिया के ग्राउंड में बृहद विधिक जागरूकता कार्यक्रम और सहायता शिविर का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम के दौरान कई विभागों ने विभागीय योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई और लाभार्थियों के बारे में जानकारी भी दी। ग्वालियर शहर की उपनगर मुरार पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि शिवपुरी के रहने वाले एक व्यक्ति को ग्वालियर में एक फ्लैट चाहिए था। इसके लिए व्यक्ति ने 3 लोगों से संपर्क किया, जहां 3 आरोपियों ने व्यक्ति को झांसा दिया और उसे प्रधानमंत्री आवास के तहत फ्लैट दिलाने का वादा किया। इसके लिए उन्होंने लगभग 5.25 लाख रुपए भी पीड़ित से ले लिए और लंबे समय तक जब व्यक्ति को फ्लैट नहीं मिला तो उसने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये 2021 से 2022 के बीच में फरियादी का ऐसा बताना है कि 5,29,000 से कुछ ज़्यादा पैसे ये तीनों ने ले लिए थे और इनको बोला था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फ्लैट इनको दिलवाएंगे। और जब ये बात कर रहा था तो बार बार ये कह देते थे कि वापस कर देंगे पैसे या दिलवा देंगे, तो वो इंतजार करता रहा और जब उसके पैसे वापस नहीं हुए और इन लोगों का किसी तरह कोई संपर्क टूट गया उनसे, तो फिर इन्होंने FIR कराई है और हमने 3 आरोपियों पे FIR करी, उसको इन्वेस्टिगेशन में दिया। शहडोल में 3 आंख और 4 नाक के छेद वाला एक बछड़ा पैदा हुआ है, जिसकी लगातार पूरे जिले में चर्चा हो रही है। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। दरअसल कुल्लुहा गांव के किसान रत्न सिंह के घर एक ऐसे बछड़े ने जन्म लिया है जिसकी 3 आंखें हैं और नाक में 4 छेद हैं। इसकी 2 आंखें तो एकदम ठीक जगह हैं, लेकिन तीसरी आंख हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान शिव की तरह बच्चे के माथों के बीचों बीच हैं। इस अनोखे बछड़े के जन्म के बाद से लोग इसे भगवान शिव का साक्षात अवतार मानकर पूजा भी कर रहे हैं। तेंदुखेड़ा में मवेशी बांधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक बुजुर्ग महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने भी पहुंची। मवेशी बांधने को लेकर आरोपी पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की है। बुजुर्ग ने ऐसा आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं बुजुर्ग का कहना है कि न्याय अगर उन्हें नहीं मिला तो उच्च अधिकारियों के पास पहुंचकर वो मामले की शिकायत करेंगी। जाने की कोशिश की चाचा को, चाचा यहाँ से काम मत किया करो, लेडीज पे हाथ मत उठाओ, तो वे चाचा ने भी और वो लड़का है उनका, उनने भी, छोटे चाचा, क्या नाम उनका? छोटे ही नाम है, छोटे चाचा, वो हम चाचा बोलते हैं, छोटे चाचा ना उसे हम श्रीवास्तव ने बोले कि घर निकल लो तुम लोग, तुम जय चक्रों में मत पड़ो। किसके सामने बोला था? विधायक जी के सामने ही। विधायक जी भी कह रहे थे कि हम संभाल लें, तुम लोग घर चले जाओ। हम लोगों भी समझा रहे थे और बिने भी समझा रहे थे, लेकिन बिन के समझावे के अनुसार हमें लग न रहा तो कभी कुछ सुधरवे वाले हैं। मारा है। किसने मारा है? श्रीवास्तव के परिवार ने। काय पे से मारा है आपको? गाय पे से। अच्छा, कितने लोगों ने मारा?
पूरे परिवार ने मारा है। क्या क्या नाम उनका? देखो तो उनका छोटे श्रीवास्तव, शिवम श्रीवास्तव, मोना श्रीवास्तव, जया श्रीवास्तव, अंजना श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले? भामा के। आपके सिर पे चोटें भी आई हैं क्या? नहीं, हाथ में चोट आई है। अच्छा, आपने शिकायत की थी? कहाँ कहाँ चोटें हैं? दोनों हाथ में। अच्छा, FIR करवाई? थाने में पुलिस पहुंची थी अभी? नहीं पहुंची। बहू मारी की इज्जत मांग रहे हैं हम तो सबसे इज्जत बिना एक किन किन लोगों ने मारा था? ये बहू ले रही 9 दिन पे बिना परवाह न। आप नहीं जानते उनका नाम? जाना था जया, मोना। काय पे से मारा था? काय पे से मारा था? भैया हम निष्कार कर रोज आएगा, ये परवार को निष्कार करा था। रोज आते बहू ने कही के गैया का नहीं बांधो, जे दूध खावे तो हो जात है। हम गरीब आदमी बता, हम आटा सामान सब खा गए। हमें तो इतनी समस्या है कि बेचारी जैसे लेडीज पे हाथ उठाओ उसको उसे कुछ मिल जाए सब पूरी कि भैया भाई लेडीज हाथ उठाओ है, समस्या हल हो जाए। बेचारी की इज्जत जैसे गई है, इज्जत वापस मिल जाए। वाहे तो वाहे बंद हो जाए तो वाहे मिल जाए कि भैया ठीक है। मारा है? अब हमने तो नहीं पता, लेकिन वो बता रही है कि मारा है इनको? अभी बता रही है कि यहाँ ये खून लगा है, यहाँ पे यहाँ टरेट में भी लाते मारी के छोटे मामा ने। बोली दीदी तुम लोग जा रही विधायक के यहाँ, तो हम भी चल रहे हैं। छिंदवाड़ा के देहात थाना क्षेत्र के पयाली से एक महिला को उसका पति मृत अवस्था में लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मारपीट से आई चोट के बाद महिला की जान गई है। वहीं पूछताछ में आरोपी पति ने कहा कि चरित्र संदेह पर उसने पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। महिला का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल ही प्राप्त हुई है, जिसमें उसकी मृत्यु शरीर पर आई हुई चोटों के कारण डॉक्टर्स द्वारा इसमें बताया गया है। काफ़ी सारी चोटें थी। जो उसके जो तथाकथित पति है राय सिंह यादव, उनको अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनकी दूसरी पत्नी थी। प्रथम पत्नी से विवाह 3 वर्ष पूर्व हो चुका था और यह जो महिला है इसको 1.5 वर्ष पूर्व इससे मुलाकात हुई थी और वो एक फार्म हाउस में काम कर रहा था, वहीं पर इसके साथ में रहता था। 1.5 माह का इसका बच्चा भी था, क्योंकि इस पर संदेह करने लगा था और काफ़ी दिन बिना बताए कई बार ये महिला 4-4, 5-5 दिन कहीं चली जाती थी, तो उस पर शंका करने लगा था। इसी शंका पर से विवाद बढ़ा और घटना की जो दरमियानी रात्रि है 5 तारीख को, उस दिन विवाद किया इन्होंने और डंडे से उसकी मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया था और आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय उसको प्रस्तुत किया। बालाघाट के गांव पांड्या छपारा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 14 साल के लड़के श्याम सिंह बैलगाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। इस दौरान उसने बैलों को काबू करने वाली रस्सी को अपने ही गले में लपेट लिया। बताया जा रहा है कि लापरवाही के चलते बैलगाड़ी बेकाबू हो गई और लड़के के गले में पड़ी रस्सी फांसी का फंदा बन गई और वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद बेहोश हो गया। युवक को परिवार ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं खेती का कुछ काम कर रहा था और शायद कहानी चल रही थी, बैलगाड़ी से मतलब कहानी चल रही थी और गले के आसपास उसके पास कोई रस्सी पड़ी हुई थी, कहानी की रस्सी जो कह थी, और बच्चा जो था मोबाइल फ़ोन खेलने में बिजी था। अचानक क्या हुआ क्या नहीं ये तो उस समय स्पॉट पे किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो रस्सी बच्चे के गले में लिपटती चली गई और बच्चा मोबाइल खेलते चला गया। रस्सी जब लपेटते लपेटते गले में पूरी फंस गई तो वो तुरंत बेहोश हो गया। उसकी तुरंत जिला चिकित्सालय में PICU में भर्ती कराया गया। बालाघाट के रुपझर थाना क्षेत्र के ग्राम आमा नाला में भैंस चराने गई 60 साल की बुजुर्ग पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। भालू के हमले से महिला बुरी तरह घायल हो गई। वहीं घायल हुई बुजुर्ग का नाम जगोती बाई बताया जा रहा है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया है। भैंस चराने गई थी जंगल में, गाँव से लगाए लगभग 500 मीटर दूरी पे। तो जंगल और आगे क्षेत्र में ये भैंस चराती होगी, उसी समय पीछे से जंगली जानवर भालू जी चाटी को हमला कर दिया। कौन सी जगह है? जगह ये जंगल है सर, और आमनाला बीच के अंतर्गत।
सिवनी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां घनसौर थाने के मंडला रोड हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार बेकाबू बस ने बाइक सवार को रौंद दिया और हादसे में घटनास्थल पर बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी गौरीशंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरीशंकर, क्या इस मामले में पुलिस ने फिलहाल कोई गिरफ्तारी की है? गौरीशंकर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। सिवनी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक बस ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। बताया जा रहा है कि मौके से बस लेकर आरोपी फरार हो गया था और जिस युवक को बस ने टक्कर मारी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी है। लगातार पूरे देश से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां बेकाबू होकर तमाम बस और कार के जरिए इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सिवनी से आया है, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी गौरीशंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरीशंकर, क्या इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, बस वहाँ तुरंत स्पॉट में मृतक के छोड़ के बस वहाँ से फरार हो गई है। जी, फिलहाल क्या पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने आया है? नहीं, अभी कोई बयान सामने नहीं आया, ना ही अभी कोई गिरफ्तारी हुई है। गौरीशंकर, क्या परिवार से क्या मृतक की शिनाख्त हो पाई है? पुलिस ने इस बाबत अभी तक कुछ बताया है? संतु हुई के उम्र लगभग 30 वर्ष से ये घनसौर के पास के निवासी हैं। ये अब कुछ काम से अपने घनसौर आ रहे थे, उसी दौरान टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार बस ने इनको रौंद दिया, जिससे इनकी तुरंत मौत हो गई। क्या मृतक के परिवार के किसी भी सदस्य से आपकी बातचीत हो पाई है? नहीं, अभी मृतक का पीएम हुआ है, जस्ट उसके बाद मृतक को डेड बॉडी उसके परिवार वालों को दी गई है, पर ऐसे गंभीर अवस्था में उनसे बात करना मुमकिन नहीं था। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद गौरीशंकर। ग्वालियर पुलिस को शहर में कैफे की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद इसी आधार पर पुलिस ने मुरार में गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज के सामने संचालित 5 कैफे पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि यहां से आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिस पर पुलिस ने कैफे के अंदर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। साथ ही तहसीलदार को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का पंचनामा बनवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये हमें सूचना मिली थी कि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज में कैफ़े के नाम पे, कैफेटेरिया के नाम पे या रेस्टोरेंट के नाम पे कुछ इस तरीके के स्पॉट या प्लेसेज फ्लेयर अप हो रहे हैं, जहां कपल्स, खासकर उनमें नाबालिग भी बच्चे रहते हैं या कॉलेज गोइंग लड़के रहते हैं, वो वहां टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में कई बार पाए भी गए हैं। तो उन्हीं पे कल जो मुरार थाना अंतर्गत एक गर्ल्स स्कूल और कॉलेज हैं, उनके आसपास हमने कार्रवाई की है। 5 कैफेटेरिया कैफ़ों में हमने उसमें दबिश दी है। वहाँ ना कोई किचन मिला है, ना किसी की तरीक़े का कोई खाने पीने का सामान को सर्व करने की कोई व्यवस्था मिली है। वो सिर्फ कैबिन्स बना रखे हैं और कुछ आपत्तिजनक सामान भी वहाँ पे मिला है। ये हमें सूचना मिली थी कि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज में कैफ़े के नाम पे, कैफेटेरिया के नाम पे या रेस्टोरेंट के नाम पे कुछ इस तरीके के स्पॉट या प्लेसेज फ्लेयर अप हो रहे हैं। दमोह जिले की बटियागढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि बटियागढ़ थाना क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में अवैध तरह से शराब बेचने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है
कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें